हम एमएसटी में हैं, ये सच है, लेकिन क्या हम सच में समझ पा रहे हैं कि जिस अपॉर्चुनिटी के अंदर हम खड़े हैं उसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी बड़ी हो सकती है? मैं चाहता हूं इस एक लाइन को दिमाग में लेकर बैठिए, क्योंकि दुनिया में लोग अपॉर्चुनिटीज इसलिए लॉस नहीं करते क्योंकि अपॉर्चुनिटी गलत थी। वो लॉस करते हैं क्योंकि उन्होंने उसकी वैल्यू समय से पहले पहचानी नहीं। दोस्तों, अगर आप दुनिया का हिस्ट्री देखो, एक पैटर्न बार बार रिपीट होता है। हर बड़ा रिवॉल्यूशन पहले बहुत छोटा स्टार्ट होता है। 90s में जब इंटरनेट आया था, लोग हंसते थे, बोलते थे कंप्यूटर से दुनिया चेंज होगी, इम्पॉसिबल। लेकिन कुछ सालों बाद वही इंटरनेट ने पूरा दुनिया का बिजनेस मॉडल बदल दिया। फिर 2008 में एक डिजिटल करेंसी आई, नाम था बिटकॉइन। उस टाइम लोग क्या बोलते थे पता है? ये फेक सिस्टम है, ये कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, ये फ्यूचर नहीं है। और आज आज वही बिटकॉइन दुनिया का सबसे पावरफुल डिजिटल एसेट बन गया। अब सवाल, क्या अपॉर्चुनिटी गलत थी? नहीं, गलती उन लोगों की थी जो वक्त पे समझ नहीं पाए। हिस्ट्री का पैटर्न सिंपल है, पहले लोग हंसते हैं, फिर देखते हैं, और लास्ट में रिग्रेट करते हैं। हर जेंट कभी स्मॉल था। आज दुनिया में बड़े बड़े ब्लॉकचेन इकोसिस्टम्स देख रहे हैं हम। इथेरियम फाउंडेशन, सोलाना लैब्स, पॉलीगॉन लैब्स आज बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इकोसिस्टम है। डेवलपर्स, इन्वेस्टर्स, ग्लोबल एडॉप्शन, मैसिव कम्युनिटीज। लेकिन एक चीज याद रखना, ये सब फर्स्ट डे से ऐसे नहीं थे। एक टाइम था जब बहुत छोटी कम्युनिटीज थी, कुछ ही लोग बिलीव करते थे, बाकी सब साइड से देख रहे थे। लेकिन जो पहले समझे, जो पहले बिलीव किए, जो पहले एक्शन लिए, सबसे बड़ा बेनिफिट उन्होंने लिया। टेक्नोलॉजी हिस्ट्री इसी बात का प्रूफ है। अब अपने बारे में सोचो, यहाँ बहुत लोग ऑलरेडी इकोसिस्टम में हैं। किसी के पास 50 फ्रैक्शन होंगे, किसी के पास 100 होंगे, किसी के पास 500 होंगे, किसी के पास उससे भी ज्यादा होंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन बहुत डेंजरस है। एक सेकंड इमेजिन करो, सपोज फ्यूचर में एमएसटी इकोसिस्टम बहुत एग्रेसिवली ग्रो करता है, नेटवर्क बड़ा होता है, डेवलपर्स बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, एडॉप्शन बढ़ता है, यूटिलिटी बढ़ती है, ग्लोबल एक्सपेंशन होता है। अब एक सवाल, जो पोजीशन आज आपके पास है, क्या वो इनफ होगी? डीप सोचिए, क्योंकि दुनिया में लोग पहले वेट करते हैं। जब अपॉर्चुनिटी छोटी होती है तब हेसिटेट करते हैं, और जब अपॉर्चुनिटी बड़ी दिखने लगती है तब एंट्री लेना चाहते हैं। लेकिन तब तक गेम चेंज हो चुका होता है। लोग अपॉर्चुनिटी क्यों मिस करते हैं? हम सब एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। अपॉर्चुनिटी आती है, हम वेट करते हैं, बोलते हैं थोड़ा और देखते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी चाहिए, प्रूफ और चाहिए, कंफर्मेशन और चाहिए। लेकिन हिस्ट्री क्या बोलती है? जब अपॉर्चुनिटी सबको क्लियर दिखने लगती है तब अर्ली एडवांटेज खत्म हो चुका होता है। समझना, जब सब लोग किसी चीज को एक्सेप्ट कर देते हैं, वो अपॉर्चुनिटी नहीं रहती, वो क्राउड बन जाती है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट कभी क्राउड फॉलो करने वालों को नहीं मिलता। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलता है क्राउड से पहले डिसीजन लेने वालों को। फ्यूचर इमेजिन करो, अब आंखें बंद करके फ्यूचर इमेजिन करो। सपोज एमएसटी इकोसिस्टम नेक्स्ट फ्यू इयर्स में
मैसिव ग्रो करता है, मेन नेट स्ट्रांग हो गया, वैलिडेटर्स वर्ल्ड वाइड बढ़ गए, डेवलपर्स एप्लीकेशंस बनाना स्टार्ट कर दिए, नेटवर्क एक्टिविटी एक्सप्लोड हो गई, कम्युनिटी ग्लोबल लेवल पे एक्सपैंड हो गई। अब क्वेश्चन ये नहीं है एमएसटी ग्रो करेगा या नहीं, असली क्वेश्चन क्या है, जब वो स्टेज आएगी तब हमारी पोजीशन कितनी पावरफुल होगी। एक सवाल जो सोच बदल देगा। चलो 2010 में वापस चलते हैं। अगर उस टाइम आपको पता होता कि बिटकॉइन फ्यूचर में इतना बड़ा होने वाला है, तो आप क्या करते? सिर्फ थोड़ा सा लेते या जितना पॉसिबल होता उतना स्ट्रांग पोजीशन बनाते? सबका आंसर सेम है, डेफिनेटली जितना पॉसिबल होता उतना स्ट्रांग पोजीशन बनाते, उस टाइम मैक्सिमम पोजीशन बिल्ड करते। लेकिन रियल लाइफ में जब अपॉर्चुनिटी सामने आती है, हम वो कॉन्फिडेंस दिखाते ही नहीं, क्योंकि एक रियलिटी है, जब हिस्ट्री क्रिएट हो रही होती है तब किसी को समझ नहीं आता कि हिस्ट्री क्रिएट हो रही है, बाद में समझ आता है। एक ही गोल्डन प्रिंसिपल है दोस्तों, मैं आज किसी को फोर्स नहीं कर रहा, मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा, मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक यूनिवर्सल ट्रूथ बोल रहा हूं। दुनिया के हर टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन में जो पहले समझे, जो पहले बिलीव किए, जो पहले स्ट्रांग पोजीशन बिल्ड किए, वही लोग आगे निकले, और जो लेट आए उन्होंने हमेशा एक्सपेंसिव स्टेज पे एंट्री ली। ये हिस्ट्री का रूल है। आज मैं सिर्फ एक लाइन बोल के फिनिश करूंगा। अपॉर्चुनिटी कभी ढोल बजा के नहीं आती, अपॉर्चुनिटी कभी अनाउंस करके नहीं बोलती मैं फ्यूचर हूं। ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, कुछ लोग ऑब्जर्व करते हैं, और बहुत ही कम लोग एक्शन लेते हैं, और वही डिफरेंस क्रिएट करता है। शायद कुछ सालों बाद कोई आपसे पूछे, जब एमएसटी अपने स्टार्टिंग फेज में था तब तुम कहाँ थे? मैं चाहता हूं आपका जवाब ये हो, मैं क्राउड में नहीं था, मैं उन लोगों में था जिन्होंने वक्त से पहले पहचान लिया था। याद रखना, क्वेश्चन ये नहीं है एमएसटी कितना बड़ा होगा, असली क्वेश्चन ये है जब वो बड़ा होगा तब हम कितने बड़े होंगे। आज का डिसीजन कल की डेस्टिनी डिसाइड करता है। फ्यूचर उनका होता है जो वक्त से पहले समझते हैं, जो डर के नहीं विजन के साथ डिसीजन लेते हैं। सोचो, डीप सोचो, क्योंकि कल हिस्ट्री लिखी जाएगी, और या तो हम उससे देख रहे होंगे या हम उस हिस्ट्री का पार्ट होंगे। थैंक यू एवरीवन। जय फ्यूचर, जय विजन, जय एमएसटी।